श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जी हाँ, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। जिसके हृदय में सत्यता होती है, सच्चाई होती है, उसके हृदय में अहंकार नहीं होता है। सत्य मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति है। सत्य बोलना या सत्य की राह पर चलना कठिन तो होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। साँच को आँच नहीं आती। तमाम पौराणिक और सत्य कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, जिसमें सत्य के बारे में जानने समझने को मिलता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी से तो हम परिचित ही हैं। सत्य का अर्थ है सत्य हितम, अर्थात जिसमें हित या कल्याण निहित हो। सत्य भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल में एक सा रहता है और इसमें यथार्थ का ज्ञान होता है। साधारण भाषा में जो सत्य है, यथार्थ है, उसे जानना, समझना, मानना, कहना एवं उसके अनुसार ही व्यवहार करना सत्य है। मानव बोध में सत्य के प्रति श्रद्धा एवं असत्य के प्रति घृणा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। एक राज्य में एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। वह अपने राज्य में सभी का ध्यान रखता था। वह वेश बदलकर अपने राज्य में भ्रमण करता था और अपने राज्य संचालन में निरंतर सुधार का प्रयत्न करता रहता था। कई दिन उसने अपने राज्य में परेशानियां देखी। कुछ दिन बाद उसने अपने राज्य में एक कानून पारित किया कि यदि बाजार में किसी का सामान बेचने के बाद वह रह जाता है, सामान नहीं बिकता है, तो उसे राजा खरीद लेंगे। एक दिन की बात थी, एक चित्रकार की चित्र नहीं बिक रहा था और वह शनिदेव का चित्र था। वह राजा के पास गया और राजा ने उसे खरीद लिया। उसने अपने राजमहल में शनिदेव की स्थापना करवा दी। स्थापना के अगले ही दिन राजा के स्वप्न में लक्ष्मी जी आईं और उन्होंने कहा, राजन, आपने अपने महल में शनिदेव की स्थापना करवाई है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन स्वप्न में धर्म आया और उसने भी यही कहा और वहाँ से चला गया। राजा मन ही मन परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन पुनः उसके स्वप्न में सत्य आया और उसने भी यही बात कही और जाने लगा। राजा ने अपने कथनानुसार सत्य का पालन किया था। राजा ने उत्तर में कहा, देव, मैंने अपने कथनानुसार सत्य का पालन किया है, आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की यह बात यथार्थ थी और सत्य नहीं गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी और धर्म पुनः वापस आ गए। दोस्तों, आज के समय में सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कहे गए वाक्यों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें आत्मसम्मान दिलाता है, हमें अपनी ही दृष्टि में उच्च बनाता है। रात को जब हम निद्रा के लिए जाते हैं तो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है यदि हम सत्य का प्रयोग करते हैं। एक बार सत्य का प्रयोग करके देखें, उत्तर आपके सामने स्वतः ही आ जाएगा।